स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10+2 कक्षा का फर्स्ट लेसन, लेकिन नाम है इसका दी लास्ट लेसन। दी लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंसे डोडेट ने। अल्फोंसे डोडेट दी लास्ट लेसन के राइटर हैं। दी लास्ट लेसन को पढ़ने से पहले इस लेसन का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि लास्ट लेसन क्यों लिखा गया, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है इस स्टोरी का। दी लास्ट लेसन के अंदर जो लास्ट दिन है, कब का, एक वार हुआ किसके बीच में, फ्रांस और पर्शिया के बीच में। फ्रांस और पर्शिया, जिसको आज हम जानते हैं किस नाम से, जर्मनी नाम से। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो वार हुआ था उसमें जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था और फ्रांस के जो दो प्रोविनेंस थे, अल्सेस और सेकंड कौन सा, लोरेन, इन दोनों को कैप्चर कर लिया था। और इन दोनों प्रांतों के जो स्कूल हैं उनके अंदर जो लास्ट दिन है वो बताया गया है इस लेसन के अंदर। और इस लेसन की जो थीम की बात अगर मैं करूं, थीम पढ़ते हैं क्या है इस लेसन की, कि जो राइटर हैं अल्फोंसे डोडेट, वो हमें बताना क्या चाहते हैं इस लेसन में। फर्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। और सेकंड जो थीम है इस लेसन की वो है इम्पैक्ट ऑफ वॉर। इम्पैक्ट ऑफ वॉर, ये दो थीम हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अगर हिंदी को हटा दिया जाए तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब दो कंट्रीज़ के बीच में कोई वार होता है तो उसके सिटीजन्स के ऊपर उस वार का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो दो थीम है हमारी, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज और सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ वॉर। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द लास्ट लेसन में हमें टू मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ना है। फर्स्ट वन है फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, एक स्टूडेंट। और सेकंड जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है मिस्टर हैमल, या डिनोट करते हैं हम इसको एम हैमल से, जो क्या है, एक टीचर हैं। सो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंच क्या करता है इस स्टोरी में और एम हैमल क्या करता है इस स्टोरी में। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है कब, जब फ्रेंच घर से निकलता है स्कूल के लिए, लेकिन फ्रेंच डरा हुआ है। डरा हुआ क्यों है, क्योंकि एक तो वो लेट है। फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है, वो लेट है। और दूसरी बात, उसके टीचर ने, मिस एम हैमल ने जो उसको काम दिया है, पार्टिसिपल्स का लेसन उसे तैयार करना है, वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। इसीलिए वो डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है। और जब वो स्कूल में जाता है तो एक बार तो उसका मन करता है क्यों ना आज का जो दिन है उसको स्कूल से बाहर ही बिता लिया जाए, क्योंकि उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा आकर्षक चीज़ें जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स और ड्रिलिंग अभ्यास, किसका, जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो अभ्यास कर रहे हैं
और पक्षी चहचहा रहे हैं। एक बार तो वो सोचता है क्यों ना आज का दिन स्कूल से बाहर बिताऊं, लेकिन वो इन टेम्पटेशंस को अपने माइंड से निकालता है और स्कूल की तरफ चल पड़ता है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। टाउन हॉल एक जगह है, टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड है और उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर अल्सेस और लोरेन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको इन्फॉर्मेशन को उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। और उस टाउन हॉल के बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है। फ्रेंच सोचता है आज हमारे प्रांत में क्या हो गया कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके पास इतनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वो स्कूल के लिए लेट है और वो स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। और जैसे ही स्कूल के पास पहुंचता है तो स्कूल के अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं है। जो आउटडोर जो माहौल है वो बिल्कुल शांत है। एवरीथिंग, हर चीज़ इतनी शांत है। एवरीथिंग वाज एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, एज संडे मॉर्निंग। जैसा कि संडे की मॉर्निंग को स्कूल के बाहर कोई साउंड नहीं होता, वैसा ही कुछ दृश्य उसे अपने स्कूल के बाहर दिखाई देता है। लेकिन वो अब कोशिश करता है कि मैं अपने क्लासरूम के अंदर चला जाऊं और मुझे कोई देखे भी ना, कि मैं जाऊं और मेरा जो टीचर है वो मुझे नोटिस ना करे। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंट्री करता है तो एम हैमल मीन्स मिस्टर हैमल जो उसके टीचर हैं वो उसे कहते हैं बैठ जाओ बेटा, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन को शुरू करने वाले थे। और जो फ्रेंच है वो आराम से जाकर अपने बेंच के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेंच के ऊपर बैठता है कुछ और फीलिंग्स उसके माइंड में आती हैं। क्या? जो बैक बेंच हैं, जो पीछे के बेंच हैं, बैक जो बेंच हैं उन पे वो देखता है, बैक बेंचेस पे, कि जो विलेजर्स हैं वो बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं। आज ऐसा क्या हो गया स्कूल में कि गांव के लोगों को भी स्कूल में आना पड़ गया। और दूसरी बात, जो उसके टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने बहुत ही सुंदर कोट पहन रखा है। कैसे कलर का? ग्रीन कलर का एक कोट पहन रखा है। तो वो सोचता है कि आज तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल है, इसीलिए गांव के लोग भी बैठे हैं और एम हैमल भी ग्रीन कोट डाल रखा है, जो वो डालते थे एग्ज़ाम टाइम के दौरान और इंस्पेक्शन के दौरान। और उसके बाद जो एम हैमल जो उसके टीचर हैं वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पार्टिसिपल्स याद हैं। जो फ्रेंच है उससे पूछा जाता है उसके टीचर के द्वारा क्या तुम्हें पार्टिसिपल्स याद हैं। और जो फ्रेंच है वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स याद नहीं है। और फ्रेंच का ये आज लास्ट लेसन है, आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि उसने आज तक कुछ भी नहीं सीखा। वो तो उनकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं सीखा। और फिर जो उसकी बुक्स हैं, उसकी जो बुक्स हैं वो उसे क्या लगती हैं? ओल्ड फ्रेंड्स। उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी बुक्स हैं ना वो क्या है, उसके पुराने दोस्त हैं। एक उसके टीचर जो एम हैमल हैं जिनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्रैंकी था, मीन्स थोड़े से सख्त थे वो, आज भी उनका जो बिहेव है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज लास्ट लेसन है उसका और वो आज कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन में वो कितना सीख सकता है। और फिर उसके बाद जो एम हैमल कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उसे हर चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आती है। क्यों?
क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी हर चीज़ को सीखने की कोशिश ही नहीं की। फर्स्ट टाइम उसने सीखने की कोशिश की तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। और जैसे ही जो लर्निंग पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद जो एम हैमल है वो बच्चों को कुछ रिटन वर्क करवाना चाहते हैं और उनके पास क्या है, कुछ नोटबुक्स हैं जो अपने साथ लेकर आए हैं। नोटबुक्स है उसके पास कुछ, और वो हर बच्चे को एक नोटबुक्स दे देते हैं और हर नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है क्या, अल्सेस और लोरेन। और रूम के अंदर हर जगह पे जो फ्लैग्स हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन नोट्स बुक्स के अंदर वो लिखेगा क्या, उसे तो कुछ आता ही नहीं। वो फिर से सोचने लग जाता है कि हमारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, उसको तो जर्मनी ने इम्पोज कर दिया है, मीन्स बंद कर दिया है, और हमें अब कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, जर्मन। जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है और फ्रेंच को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। फिर वो ऊपर छत की तरफ देखता है, उसे कुछ कबूतर की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है क्या जो कबूतर हैं वो भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे या फिर वो जर्मन लैंग्वेज ही बोलेंगे। लेकिन बर्ड्स तो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कैसे भी बोले, किसी लैंग्वेज का यूज़ करे। और बर्ड्स की क्या लैंग्वेज होती है, वो तो फ्री हैं। उसके बाद जैसे ही रिटन का जो वर्क है उसके कंप्लीट होने के बाद जो एम हैमल हैं वो खड़े हो जाते हैं और जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ें इसको तो ये होगा लिव लॉन्ग फ्रांस, और ये है फ्रेंच लैंग्वेज। विवे ला फ्रांस लिख देते हैं वो, और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसको तो अपनी लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगी, क्योंकि हमें भी हिंदी क्या लगती है, इस वर्ल्ड के अंदर मोस्ट ब्यूटीफुल लगती है। और सेकंड थिंग, उसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी लगती है ये लैंग्वेज, हर किसी को लगती है। चाहे किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी नेशनल लैंग्वेज हो, उसके सिटीजन्स के लिए वही जो लैंग्वेज होती है वो मोस्ट ब्यूटीफुल होती है और मोस्ट लॉजिकल होती है। उसके बाद जैसे ही एम हैमल बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, तो जो चर्च है पास में, उसके घंटे के अंदर 12 बज जाते हैं। और अब जो फ्रांस के दो प्रांत हैं, अल्सेस और लोरेन, अब वो जर्मनी के अंडर में आ जाते हैं। जो एम हैमल हैं वो रोने लग जाते हैं, आंसू तो नहीं आते, लेकिन उनका जो चेहरा है वो ऐसा कुछ शो कर रहा है कि जैसे वो रो रहे हैं। उनका गला रुक जाता है और वो बच्चों की तरफ इशारा करते हैं कि आप चले जाओ, स्कूल का जो टाइम है वो ओवर हो गया है। सो ये था डिस्कस हमारा द लास्ट लेसन का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टार्स IQ।